यदि आप किसी कंपनी में बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं तो उस पैसे को टैली सॉफ्टवेयर में कैसे रिकॉर्ड करना है, यानी जो नगद आपकी इनकम हो रही है, जो पैसा आप रिसीव कर रहे हैं, उस पैसे को टैली सॉफ्टवेयर में कैसे रिकॉर्ड करना है, उसका एकदम सही तरीका बताएंगे। और जितनी प्रकार से आपकी इनकम होगी, उस इनकम को टैली सॉफ्टवेयर में कैसे रिकॉर्ड करना है, उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस है मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती रहती है, ताकि आपके टैली सॉफ्टवेयर के बारे में जो है डिटेल नॉलेज हम दे पाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमने ये बताया कि आज आपको बताने वाले हैं कि जो आपकी अर्निंग है और उस अर्निंग की जो पेमेंट है ना, नगद रिसीव हो जा रही है, तो उस अर्निंग को आप टैली सॉफ्टवेयर में कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको सिंपल सी बात है, आपको चले आना कहाँ पे, वाउचर्स में। तो वाउचर्स में जाइएगा टैली सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, और यहाँ पे आपको सबसे पहले पेमेंट दिखाता है, ठीक है। तो हमको पेमेंट वाउचर के बारे में यदि जानना है, यानी आपको पेमेंट वाउचर के बारे में डिटेल में जानना है, तो इसकी लास्ट वीडियो इसी से रिलेटेड पड़ी है, काफी लंबी चौड़ी वीडियो है, उसको देखिएगा, पूरी डिटेल में बनाएंगे, ठीक है। तो हमको प्रेस करना है F6 बटन। F6 करते ही क्या आएगा, रिसिप्ट वाउचर आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं रिसिप्ट वाउचर है। यदि शॉर्टकट लर्न ना हो तो इसके राइट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे वाउचर दिखाएगा। जो वाउचर यहाँ दिखेगा वो यहाँ पे डल रहता है, वो सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो जो है ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिसिप्ट वाउचर, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्रेडिट इसमें पहले दिखता है। यदि कभी कभी आपको डेबिट क्रेडिट ना दिख रहा हो तो कंट्रोल एच कर दीजिएगा। तो कंट्रोल एच से जो होता है ना, वाउचर का मोड चेंज होता है। यहाँ पे या तो सिंगल एंट्री से हम एंट्री बना लेते हैं, या तो डबल एंट्री से, दोनों से आप बना सकते हैं। दोनों सही है, जैसे आपके लिए सुटेबल हो। तो सबसे पहले हम आपको डबल एंट्री बताएंगे। तो डबल एंट्री पे कर दिए तो क्रेडिट पहले आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जो चीज आप रिसीव करते हैं ना, उसे हम रिसिप्ट वाउचर में पास करेंगे और रिसीव करेंगे। इसका मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया कभी भी नगद इनकम हो तो उसे टैली सॉफ्टवेयर रिसिप्ट वाउचर में पास करेंगे। तो पैसा या तो कैश से आएगा या तो बैंक से आएगा। तो जैसे आ रहा है ना, वो डेबिट साइड नोट करेंगे, यानी पैसा आ रहा है तो उसको डेबिट साइड नोट करना है। पैसा बैंक से आ रहा है तो बैंक को भी डेबिट साइड नोट करना है, ठीक है। क्योंकि कैश है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट यदि आपके पास आता है, आपका एसेट्स यदि बढ़ता है तो उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। बैंक है पर्सनल अकाउंट, यदि पैसा कोई बैंक में भेजेगा तो वहां पे पैसा कौन रिसीव करेगा, बैंक रिसीव करेगा। चूंकि बैंक जो है पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो है वो डेबिट साइड रहेगा, क्योंकि वो पैसा रिसीव कर रहा है गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमको क्या करना है, क्रेडिट साइड में उसे रिगार्ड करना है जो हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, या जिसके द्वारा रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या बनाएंगे, ये सब जो लेजर बनाए हैं हमने, पहले का लेजर बनाया गया है, जो कि पेमेंट वाउचर में जितनी भी ट्रांजेक्शन बनी थी उसका लेजर है, ठीक है। हम लोग रिसिप्ट का पढ़ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अल्ट के साथ सी कर लेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट का जो है लेजर बना देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट का लेजर बनाएंगे तो इंटरेस्ट जाएगा कहाँ पे, इंटरेस्ट आप प्राप्त कर रहे हैं और आपको पता है कि इंटरेस्ट हर महीने मिलेगा, तो इसकी हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे। यानी जो निश्चित रहता है ना, जो निश्चित रहता है वो इनडायरेक्ट होता है। चूंकि हम रिसीव कर रहे हैं तो ये मेरा इनकम है, तो इसकी ग्रुपिंग आपको कहाँ पे कर लेना है, इनडायरेक्ट इनकम में कर लेना है। इसे इनडायरेक्ट इनकम कर, कितना रुपया इनकम हो रहा है दोस्तों, आपने कहा कि 2000 रुपया 20,000 रुपया जो भी है, तो मैंने 2000 रुपया इंटरेस्ट में लगा दिया। अब यहाँ पे डेबिट में पूछेगा कि कैश से पैसा आ रहा है कि बैंक से आ रहा है, तो मैंने कहा कैश, नगद आ रहा है। तो कैश को सिंपली मैंने कर लिया सिलेक्ट, और इंटर करते हुए कर दी इसे, ठीक है। फिर मान लीजिए आपको कुछ और मिल रहा है, जैसे कि मान लीजिए वेजेस का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, जो कि खर्चे में बना हुआ है। तो अगर आप मजदूरी दे रहे हैं तो मजदूरी आप मिलेगा थोड़ी आपको, ठीक है। तो इसको साइड करिएगा, कुछ और करते हैं। लाइक्स आपको ट्यूशन फीस रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे अल्ट सी करिएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्यूशन फी, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कि मिलना है ये, और हर महीने आपको ट्यूशन फीस मिलेगा। इसे इनडायरेक्ट इनकम करिएगा और इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो तुरंत मिल जाए ना, किसी काम के बदले आपको तुरंत पैसा मिल जाए, उसे डायरेक्ट इनकम में कर लीजिएगा।
हमको मान लीजिए टोटल ट्यूशन फीस कितना रिसीव हुआ, 2 लाख रुपया। कैसे रिसीव हुआ, मैंने कहा कैश से रिसीव हुआ। सिंपल इसे इंटर करके आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पे आपकी जो है ये ट्यूशन फीस भी आ गई। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है आपको पैसा दे रहा है, क्यों वो व्यक्ति पैसा दे रहा है ये मतलब आएगा ना। अगर मान लीजिए दीपक है, वो आपको पैसा दे रहा है तो रीजन भी रहना चाहिए ना, पैसा वो क्यों दे रहा है। यदि मान लीजिए आपको मतलब आपने क्या किया हुआ है, कोई सामान बेचा हुआ है और वो भी उधार बेचा हुआ है, तो उसका पैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा ना। मान लीजिए आज बेच दिए, 2-4 दिन बाद उसका पैसा आपको रिसीव हो रहा है, तो व्यक्ति आपको पैसा देगा। यानी व्यक्ति क्या है, डेटर है, देनदार है। ठीक है, हमने उसको उधार सामान बेचा था तो देनदार कहलाएगा ही कहलाएगा। तो उसका लेजर बनाएंगे, अर्सी करते हैं। मैंने कहा कि दीपक मुझे क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि वो देनदार है, क्योंकि मैंने उसको सर्विस दिया था, मैंने उसको सामान बेचा था, तो वो मेरा क्या है, एसेट्स है ना। सन्ड्री डेटर क्या आता है, किसके अंतर्गत, करेंट एसेट्स के अंतर्गत आता है। और सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है, करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आता है। जब हमको देना होता है वो लायबिलिटीज हो जाता है, अगर मुझे मिल रहा होता है या मिलना होता है वो मेरा करेंट एसेट्स होता है। तो मैंने इसे करेंट एसेट्स कर लिया। इसे इंटर करते हुए मुझे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, क्योंकि पहले से लेजर बना रहेगा यदि हम उसको पैसा दिए मतलब सामान बेचे होंगे, या हो सकता है ये पैसा दे रहा है मुझे, उसके बदले हम उसका कोई काम करेंगे, या तो उस काम के नाम से नोट कर लें या तो उस व्यक्ति का नाम नोट कर लें। तो उस कंडीशन में जब व्यक्ति सर्विस लेगा, हमको पैसा दिया और हम उसको सर्विस देंगे, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे डेटर के जगह पर क्रेडिटर कर लेते, क्योंकि वो लेनदार कहलाएगा। यदि वैसे ही पैसा दे तो वो देनदार नहीं कहलाएगा। यदि उसको हमने कोई सर्विस दिया, कोई सामान बेचा, तो उस कंडीशन में मैंने यहाँ पे क्या बनाया, सन्ड्री क्रेडिटर डेटर बनाया हुआ है। यदि मान लीजिए गलती से आपका लेजर गलत बन जाए, तो ये लेजर सेलेक्ट करिएगा और कंट्रोल बटन के साथ इंटर कर दीजिएगा। फिर यहाँ से जो है कंट्रोल इंटर करते ही यहाँ पे लेजर का अल्ट्रेशन ओपन हो। जो भी गलती हुआ है, जैसे मान लो सन्ड्री डेटर हो गया, हम चाह रहे हैं कि नहीं वो व्यक्ति लेनदार है, हमको पैसा दे रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्रेडिटर कर देंगे और सिंपल यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ पे इंटर करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, या तो कंट्रोल ही कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। ठीक है, आने काउंट करके आगे बढ़ेंगे। और ये पैसा मान लीजिए बैंक से दे रहा है, तो मैंने कहा बैंक, ठीक है, बैंक सेलेक्ट कर दिए, इंटर करते हुए आगे बढ़ गए। ये बैंक से पैसा जो है मुझे मिल गया। ठीक है, अगर इसकी जगह पर हम क्या करें, रिसिप्ट के जगह पर, यदि मान लीजिए मुझे पैसा एडवांस में मिल गया है, हमको कोई काम करना और मुझे पैसा एडवांस में दिया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनअक्रूड इनकम कहते हैं। यानी ऐसा इनकम जो समय से पहले मिल जाए, यानी हमने अभी कोई सर्विस नहीं दिया, हमने कोई काम नहीं किया, फिर भी मुझे उसका पैसा मिल जा रहा है, तो उसका लेजर बनाते हैं अनअक्रूड। इसका क्या कहते हैं, अनअक्रूड इनकम कहते हैं। और जब हम किसी से एडवांस से पैसा लेंगे ना, तो मेरी लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज क्यों होती है, क्योंकि यदि कोई मुझे एडवांस में पैसा दिया है तो मुझे सर्विस देनी पड़ेगी, तो उसकी ग्रुपिंग मुझे कहाँ पे करनी होती है, करेंट लायबिलिटीज में करनी होती है। इसमें करेंट लायबिलिटीज में करनी होती है। इसे इंटर करते हुए हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया और कितना रुपया, मैंने कहा कि जो है एडवांस में मुझे 6 लाख रुपया प्राप्त हुआ। और कैसे प्राप्त हुआ है, बैंक में प्राप्त हुआ है, तो मैंने बैंक को सिलेक्ट किया और इंटर करते हुए उसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 लाख रुपया जो है मुझे रिसीव हो गया है, वो भी एडवांस में रिसीव हुआ है। तो इस तरीके से आप इनकम को रिकॉर्ड कर सकते हैं रिसिप्ट बाउचर के अंतर्गत। और इसका शॉर्टकट क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, यदि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कोई सामान है, ठीक है, कोई सामान आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके बदले पैसा मिल रहा है। तो यदि सेल्स लिखा गया है, सामान का नाम न लिखा गया हो, सेल्स लिखा गया हो एंट्री में, तो सेल्स में पास करिएगा। यदि सामान का नाम दे दिया जाए, यानी कैश अकाउंट या टू कंप्यूटर अकाउंट दे दिया जाए, तो कंप्यूटर मेरे पास क्या हो रहा है, मतलब मेरे पास से कंप्यूटर क्या हो रहा है, जा रहा है, और उसके बदले मेरे पास पैसा आ रहा है। तो कंप्यूटर क्रेडिट और पैसा डेबिट। ठीक है, बैंक से पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट, सामान जा रहा है तो क्रेडिट, पैसा आ रहा है तो डेबिट, ये ध्यान रखना है। तो मान लीजिए कंप्यूटर का लेजर ऑलरेडी बना है, तो मैंने कंप्यूटर डेबिट क्रेडिट बना लिया, कितने का, 60,000 रुपए का। ठीक है, और पैसा नगद आ रहा है तो कैश को सिंपली मैंने कर लिया सिलेक्ट और इंटर करके कर दिया एंट्री पास। तो इस तरीके से जो आपको एंट्री बनानी है रिसिप्ट वाउचर में। यदि सिंगल एंट्री बनाना है तो देखो वो भी आसान है, कंट्रोल एस करिए,
कंट्रोल एच करने के बाद सिंगल एंट्री कर दीजिएगा। स्पेस करते ही देखिए 2 ही लेजर दिखा रहा है, कैश और बैंक है। क्यों? क्योंकि कैश ही बैंक होगा, क्योंकि पैसा मेरे पास क्या हो रहा है, आ रहा है। तो वहां पे अकाउंट लिखेंगे कि क्या आ रहा है, कैश से पैसा आ रहा है, मैंने कहा कैश से आ रहा है। अब कैश से आ रहा है तो क्या आ रहा है, तो मैंने कहा कि कमीशन नहीं, कमीशन का तो लेजर दूसरे में बना है ना। मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, मैंने कहा 10,000 रुपये। ठीक है, फिर कुछ और मिल रहा है, मान लीजिए और ट्यूशन फीस मिल रहा है, कितना, 2,000 रुपये, 20,000 रुपये। फिर क्या मिल रहा है, ऐसे स्पेस करके एडवांस में मुझे पैसा मिला है, कितना मिला है, मैंने कहा 1,00,000 रुपया, 10,000 रुपया, जो भी है। तो देखिए सारी एंट्री एक ही में बन गई, ना डेबिट का टेंशन ना क्रेडिट का टेंशन, आपकी एंट्री बनती चली जाएगी। पैसा आ रहा है, पैसा यहाँ पे अकाउंट में लिखेंगे, क्यों आ रहा है उसको यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिख देंगे, बस इंटर करके एंट्री पास कर दीजिएगा, काम डन। ठीक है, तो रिसिप्ट वाउचर के मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी आपका नगद इनकम होता है तो उसको टैली सॉफ्टवेयर में यदि आपको रिकॉर्ड करना है सिस्टमेटिक रूप से, तो चले जाइएगा वाउचर्स में और यूज करिएगा रिसिप्ट वाउचर, जो बहुत ही शानदार वाउचर है, बहुत ही महत्वपूर्ण वाउचर है। इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। मैं स्कैप करूंगा, अभी स्कैप करके आ जाता हूँ कहाँ पे, डेबुक में, और डेबुक में आने के बाद टोटल ट्रांजेक्शन दिखाएगा और अल्ट F1 यदि कर दें तो पूरी डिटेल इसकी बन के आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर रिसिप्ट वाउचर है, ये सब रिसिप्ट दिखा रहा है। ठीक है, अगर इसी के नीचे हम आ जाएं तो यहाँ पे मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पे इंटर बटन अगर प्रेस कर दें, यहाँ देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस बताया, टोटल डायरेक्ट कितना खर्चा हुआ 4,000 रुपये, इनडायरेक्ट कितना खर्चा हुआ 2,14,000 रुपये, ग्रॉस लॉस कितना है 4,000 रुपये, ग्रॉस लॉस 4,000 रुपये, कितना है 4,000 रुपये। टोटल इनकम कितना हुआ, इनडायरेक्ट इनकम 2,32,000 रुपये। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है 14,000 रुपये। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे बना हुआ है। तो फाइनली जो है कुल मिला जुला कर बात ये कह रहा है कि हमारा टोटल बेनिफिट कितने का हो गया है, 14,000 रुपये का हो गया है, ये मेरा नेट प्रॉफिट है। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो ये रिसिप्ट वाउचर हो गया। यदि पिछली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें पेमेंट वाउचर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो आएगा जनरल वाउचर से रिलेटेड, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जनरल वाउचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, यदि आप टैली प्राइम डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे टैली प्राइम का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में एकदम स्टार्टिंग से टैली प्राइम पढ़ाया जा रहा है और स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो बनाई जा रही है। तो आप एक एक देखते चले जाइए, धीरे धीरे जो है आपकी टैली प्राइम जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और अकाउंटिंग से रिलेटेड कहीं पे भी जॉब करना चाहते हैं आप आसानी से जॉब फाइंड कर सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी भी आपको मिलेगी। यदि आप अकाउंटिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो टैली प्राइम आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो शायद आपकी आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आप अच्छे तरीके से अकाउंटिंग सीख सकते हो और अच्छा तरीके से जो है मतलब अच्छी तरीके से जो आप काम कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।